हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान टॉपिक है। एक ऐसा टॉपिक जो हमें नंबर इंक्रीज करने में हेल्प करने वाला है। समझिएगा मेरी बात को। मैं चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहा हूँ। एक ऐसा चैप्टर जो कि प्रोबेबिलिटी जैसा सिंपल इजीएस्ट चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। छोटे छोटे फॉर्मूले, छोटे छोटे क्वेश्चन इसमें से आ रहा है और उन्हीं से रिलेटेड यदि बेसिक चीजें हम जान गए। और बेसिक के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है बेटा जी, एक बार जाकर उस वीडियो को जरूर देखें, जिसमें मैंने 1 से लेकर 5 तक सारी स्टडी जैसी जैसी ऑब्जेक्ट में लगभग लगभग पूछी जाती है उन सब पे मैंने लगभग बातें की हैं, है ना। तो छोटा चैप्टर, छोटे क्वेश्चन, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे क्वेश्चन होंगे वो मैं बताना चाह रहा हूँ। पहला टाइप का जो क्वेश्चन है कि एपी हमें दी गई है ना, तो उसमें पूछ सकता है कि इसमें कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट टर्म निकालिए, लाइक दैट, है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। या फिर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया है तो वो पूछेगा नेक्स्ट 3 टर्म्स या नेक्स्ट 2 टर्म्स बनाइए। इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन है। या फिर एक एपी दी है हमें, ठीक है, उसमें से कोई टर्म हमें फाइंड करना है या लास्ट टर्म फाइंड करने के लिए, नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए, ये छोटे छोटे बेसिक जो क्वेश्चंस है वो हमारे लिए आएंगे। या फिर एक और है 5.3 में, आप जब जाओगे तो उसमें सम निकालने के लिए आएगा, तो एपी के कुछ टर्म्स लिखे रहेंगे, उसका सम निकालना है, ठीक है। तो ऐसे छोटे इजीएस्ट क्वेश्चन हमारे लिए रहेंगे। तो देखिए मैं एक एक करके आप क्वेश्चन को सॉल्व कराने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन जो पेपर में आ चुके हैं उनको मैं पहले कराऊंगा। तो देखिए बेटा, एक ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक एपी दी गई है और उसने बोला है कि इसका 10th टर्म फाइंड कीजिए, है ना। तो इसका दो तरीका है, दोनों तरीके बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। समझिएगा मेरी बात को। पहला कि फर्स्ट टर्म हमें पता होना ही चाहिए, है ना, एक ही पॉइंट है, कीवर्ड है। और डी कॉमन डिफरेंस, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 - 2 तो कितना आ जाएगा 5। सॉरी, यहाँ पे ए की जो वैल्यू है बेटा 2 है। अब वो कह रहा है कि 10 टर्म फाइंड करना है, तो एन की वैल्यू कितनी है 10। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1, ये ये फार्मूला है। तो इस पर हम कैसे क्वेश्चन करेंगे, ए एन की वैल्यू 10, ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस 10 - 1, डी की वैल्यू 5। तो 2 प्लस ये 9 इंटू 5, 2 प्लस 45 तो हो जाएंगे 47। तो इस एपी का जो 10 टर्म होगा वो कितना होगा 47 होगा। एक तरीका ये है। एक और भी तरीका है इसका, वो कैसे देखना कि यदि हमें ए 10 निकालना है तो हम फॉर्मूला डायरेक्ट लिखें ए प्लस 90। जो भी टर्म फाइंड करना है बेटा उससे डी जो होगा ये कम होगा। ये मैंने इंट्रो वाले वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू अरेंज करेंगे ओनली। तो वैल्यू क्या है, देखो ए की वैल्यू हमारे पास 2 है प्लस 9 इंटू डी की वैल्यू 5 है। तो 9 5 जब 45, 9 5 जब 45 प्लस 2, है ना, तो ये कितने हो जाएगा 47। तो आप देख रहे हैं दोनों मेथड से, अप्रोच से हमारा आंसर सेम ही आ रहा है, ठीक है। देखिए उसी क्वेश्चन जैसा ये भी क्वेश्चन है, इसमें 30 टर्म फाइंड करना है आपको, क्वेश्चन ऊपर दिख जाएगा। तो कैसे करेंगे, ए की वैल्यू कितनी है बेटा 10, डी की वैल्यू कैसे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 7 - 10 इज इक्वल टू -3। तो 30 टर्म है, एन इज इक्वल टू 30, तो क्या होगा ए 30 इज इक्वल टू ए प्लस 2090। जब आप वैल्यू अरेंज करोगे बहुत अच्छे से, ए की वैल्यू 10 है बेटा प्लस 29, डी की वैल्यू -3। तो 10 माइनस से प्लस का माइनस मल्टीप्लाई होगा और ये हो जाएगा 87। जब इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो -77। तो इस एपी का जो 30 टर्म होगा वो कितना होगा -77। तो देखिए एक क्वेश्चन और है इस टाइप का, ये 2025 में आया था। बेस्ट टर्म ऑफ द एपी, है ना, इसमें 70th कौन सा टर्म होगा ये फाइंड करना है ना। तो पता तो है नहीं, तो जो चीज पता है वो लिख देंगे। ए इज इक्वल टू 3 फर्स्ट टर्म, डी इज इक्वल टू 8 - 3 5। तो कौन सा, तो लास्ट टर्म में हमें पता है 78, या ए एन लिख सकते हो उसका ना। एन की वैल्यू हमें फाइंड करना है, फॉर्मूला हमारे पास है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू टी। इसमें सारी वैल्यू जो जो हमें पता है, देखो यहाँ पे मिसिंग हो रहा है थोड़ा सा, ये 78 है,
78, ए की वैल्यू 3 प्लस n-1 और डी की वैल्यू 5। क्या करोगे, इसको इधर लेके आओगे, 78 माइनस 3 n-1 इंटू 5, इसमें से सेपरेट होगा तो 75, ये जो है इसके अपन में आ जाएंगे, ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू n-1, इससे कैंसिल होगा, सॉरी 15 टाइम, तो 15 इज इक्वल टू n-1, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा n इज इक्वल टू 16। तो जो 16 टर्म होगा इस एपी का वो 78 होगा। ये अपने क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पेपर में हमारे आता है, तो क्वेश्चन को क्या सॉल्व करना है समझिए मेरी बात को। पहले क्वेश्चन का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। राइट नेक्स्ट टू टर्म ऑफ गिवन एपी, एपी दी हुआ है तो हमें अगला टू टर्म फाइंड करना है। तो पहले तो जो चीज़ हमें एपी के टर्म बनाने के लिए नेसेसरी है वो पता होना चाहिए। दो चीज़ें नेसेसरी हैं, ए और डी, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो ए कितना है 4, डी कॉमन डिफरेंस 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करना, एपी में 1 2 3 4 टर्म्स तो दिए हुए हैं, 5 और 6 टर्म निकालना है ना। तो क्या करोगे, A5 कैसे निकालोगे, a प्लस 40, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। तो a की वैल्यू कितनी है 4 प्लस 4, डी की वैल्यू 6, ये कितना हो जाएगा 24 और 4 28, ठीक है। अब a6 a प्लस 5d, एक तरीका, एक और भी तरीका मैं अभी थोड़ी देर से बताने वाला हूँ आपको। 4 प्लस 5 इंटू 6 कितना हो जाएगा, ये 30 और 34। इसको एक तरीका और मैं बताना चाह रहा था, वो क्या है, वो ये है, जैसे a6 है ना, तो a प्लस कितना 5d जो आप कर रहे थे उसके अकॉर्डिंग उसमें d को ही ऐड करना है ना, जैसे कि a5 प्लस d। तो a5 की वैल्यू आप देखो कितना है, a5 की वैल्यू 28 है, d और ऐड करना है 6, तो 28 में जब 6 ऐड होगा तो 34। ये भी एक तरीका है, ऐसे भी आप करके आ सकते हो। तो देखिए इस टाइप का एक क्वेश्चन है जो कि हमें सॉल्व करना है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, इस एपी में ही बताना है कितने टर्म है, ये यहाँ से स्टार्ट हुई है, इसका एंडिंग टर्म ये है ना। तो जो ये चीजें पता है आराम से लिखेंगे बेसिकली। तो a इज इक्वल टू 7, d इज इक्वल टू 13 माइनस 7, कितना हो जाएगा ये 6। इसके बाद ए एन इज इक्वल टू 205, फॉर्मूला है बेटा हमारे पास ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू 205 है बेटा, ए की वैल्यू कितनी है 7 प्लस एन माइनस 1 और ये 6, ये इधर आएगा 205 माइनस 7 एन माइनस 1 इंटू 6, इसमें सब्ट्रैक्ट होगा 198 एन माइनस 1 इंटू 6, ये इसके अपॉन में आएगा। तो क्या होगा एन माइनस 1 इज इक्वल टू 198 अपॉन 6। घबराइएगा बिल्कुल मत, आसान इसको कैंसिल करिए, 6 से कैंसिल करिए, 6 3 जा 18, कैरी ऑफ 1, फिर 6 3 जा 18, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 33, ये n इज इक्वल टू माइनस का बना उधर जाएगा। तो इस एपी का जो 30, इस एपी में जो नंबर ऑफ टर्म होंगे वो टोटल होंगे कितने 34 टर्म्स। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर था। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को स्टेबल रखिए, अच्छे से तैयारी करिएगा, है ना।